तो सिर्फ 8 मिनट बाकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन में काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, किस बारे में देश को बताएंगे। और ये उनका पूरा देश के नाम संबोधन आप इंडिया टीवी पर लाइव देख पाएंगे। और जब से कोरोना का ये संक्रमण शुरू हुआ है तब से ये 7वीं बार है जब प्रधानमंत्री देश के सामने आ रहे हैं। हर बार उन्होंने कोई ना कोई बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की है। देखते हैं आज वो क्या कहेंगे। हमारे दो सीनियर साथी हमारे साथ हैं इस वक्त, देवेंद्र पराशर और निर्णय कपूर। देवेंद्र, आप कह रहे थे कि कोई कयास तो नहीं लगाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि कोरोना के विषय में प्रधानमंत्री कोई और जानकारी शेयर कर सकते हैं। आपके सोर्सेज ने अगर कोई बात अभी और पुख्ता होकर के कही हो तो। 5:20 पर सौरभ, पीएमओ के एक बड़े व्यक्ति से मैंने पूछा था कि सर अब तो बता दीजिए, अब तो थोड़ा टाइम ही रह गया है। तब उनका मैसेज सिर्फ ये आया कि ओनली 40 मिनट्स लेफ्ट, जस्ट वेट, डोंट स्पेकुलेट। लेकिन जो बातचीत से, अलग अलग लोगों से जो बातचीत से जो संकेत मिल रहा है वो इसी बात को लेकर मिल रहा है कि जो हलचलें रही हैं पिछले 2-3 दिनों में और 15 दिन पहले जो अभियान शुरू किया गया था कोरोना को लेकर, कि किस प्रकार से त्योहारी सीजन में हमें उस एडवांटेज को नहीं गंवाना है जो हमने 6 महीने में पिछले हासिल किया है कोरोना से लड़ते हुए। और अभी सौरभ, एक दिलचस्पी मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार के साइंस डिपार्टमेंट ने एक कमेटी बनाई थी जिसने पिछले 6 महीने का अध्ययन किया है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाया गया होता तो क्या स्थिति होती, लगाया गया तो कैसी स्थिति रही और आगे क्या होना चाहिए। उस कमेटी ने भी ये कहा है कि बहुत ज़रूरी है कि आगे आने वाले दिनों में जो तमाम नॉर्म्स का हम पालन कर रहे हैं उसका बहुत सख्ती से पालन करें। और दूसरी एक दिलचस्प चीज़ उस कमेटी ने यह कहा था कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाना चाहिए अब आगे, और अनलेस अनटिल बहुत ज़रूरी ना हो। तो ये राज्य सरकारों को एक तरह से निर्देश था कि बेहतर है कि सारे प्रोटोकॉल का पालन करें जिससे कि लॉकडाउन लगाने की स्थिति ना आए। तो जाहिर तौर पर इस सारे परिप्रेक्ष्य में समझा जाए तो कुल मिला के यही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, जिस जन भागीदारी की बात उन्होंने 15 दिन पहले की थी, आज एक बार फिर से जनता को ये रिमाइंड करेंगे कि आगे आने वाले त्योहारी सीजन में चाहे बंगाल की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें या फिर बिहार में इलेक्शन है, इन सारे संदर्भ में किस प्रकार से बहुत स्ट्रिक्टली उन सारे प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना चाहिए। शायद ये पीएम डायरेक्टर से फिर से रिमाइंडर रहेगा। निर्णय देखिए, हालांकि ऐसे कोई संकेत हमें नहीं मिले इसलिए हम लोगों को किसी भ्रम में नहीं रखना चाहते, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये बात चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर से किसी सख्ती के निर्देश प्रधानमंत्री जारी करें। संपूर्ण लॉकडाउन जैसा नहीं, लेकिन कुछ और प्रतिबंध जो हैं कोरोना को देखते हुए या इस मौसम को देखते हुए कहीं केंद्र सरकार लगाने तो नहीं जा रही है। देखिए सौरभ, मैं भी यही चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था। सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो खास तौर पे इस तरह की चर्चा ने जोर पकड़ा हुआ है जब से प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। कई स्पेकुलेशंस लोगों के अंदर हैं जो ट्रैवल कर रही हैं सोशल मीडिया पे भी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के संकेत हैं ओवरऑल, जो जिस परिप्रेक्ष्य में इस वक्त हम बात कर रहे हैं, उस हिसाब से ऐसा तो नहीं लगता है कि अब किसी प्रकार से सारी गतिविधियों को एकदम रोक दिया जाएगा, क्योंकि ये देश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट में भी नहीं है। आर्थिक हालात जिस तरह के बने हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए इतने स्ट्रिक्ट मेजर्स तो नहीं लिए जाएंगे। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि यदि कोरोना से रिलेटेड बात करते हैं प्रधानमंत्री तो जाहिर सी बात है अपने कंसर्न शेयर करते वक्त वो लोगों को कुछ चेतावनी भी जरूर दे सकते हैं। और जहां तक मुझे लग रहा है, जिस तरह से आपने देखा होगा पूरे इन पिछले 6 संबोधनों में उन्होंने लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की है, लोगों के सामने कुछ नए रास्ते उन्होंने रखे हैं। और हो सकता है इन त्योहारों के समय में इनको जोड़ते हुए हो सकता है वो कोई एक ऐसा संकल्प दिलवाएं लोगों को जिससे उनका एक तरह से जो फटीग फैक्टर जिसकी चर्चा लगातार कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, देश में भी चर्चा हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं उन पे हावी ना हो जाए। जो कंप्लेसेंसी आ गई है वो थोड़ी दूर हो और जो हम लोगों ने अब तक अर्जित किया है अपने लॉकडाउन के मेजर्स से और जो प्रोटोकॉल्स डेवलप किए हैं उसकी वजह से जो ट्रीटमेंट में हमने इंप्रूवमेंट हासिल की है वो कहीं व्यर्थ ना चली जाए। इसलिए फोकस ये रहेगा कि लोगों को और ज़्यादा सचेत किया जाए और ज़्यादा सतर्क किया जाए। और ख़ास तौर पे तब जब हम फुल फ्लेजेड सब एक्टिविटीज़ को अब जोर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम प्रकार की पाबंदियां जो हैं वो ऑलमोस्ट हटा ली गई हैं और ऐसे में
अब लोगों को ये सीखना है। तो आपने देखा होगा जिस तरह से पहले भी प्रधानमंत्री एक गाइडिंग फैक्टर के तौर पे एक अपना रोल प्ले करते रहे हैं और लोगों को उन्होंने कई बार बताया भी है। तो ऐसे में हो सकता है कि वो इन त्योहारों के सीजन में लोगों को मोटिवेट करने के लिए फिर कोई एक्टिविटी और जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि शायद केंद्र सरकार कहीं कोई नए प्रतिबंध तो नहीं लगाने जा रही, कहीं कोई सेमी लॉकडाउन जैसा या कुछ और क्षेत्रों पर जो खोल दिए गए थे दोबारा उन पर पाबंदी की बात तो नहीं, उसकी गुंजाइश इसलिए भी नहीं है देवेंद्र क्योंकि अब तो कोरोना के रोजाना मामले देश में लगातार कम हो रहे हैं। एक वक्त था जब लगने लगा था कि रोज शायद 1 लाख मामले आएंगे, आज वो दर घटते 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 लगभग 50,000 को छूने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सौरभ, जैसा कि पहले अभी मैंने आपको बताया कि जो कमेटी बनी थी उस कमेटी ने बाकायदा इस बात का मेंशन किया है कि लॉकडाउन जैसे रिस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है और ये राज्य सरकारों को, एक तरह से सभी राज्य सरकारों को ये कन्वे किया गया है कि आप बचाव इस तरह से करें कि लॉकडाउन की स्थिति ना आए। जाहिर तौर पर ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसीलिए हैं कि जब आप अनलॉक नाम दे रहे हैं तो भारत की सरकार ने ये तय कर लिया है कि अब आगे किस दिशा में जाना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैसे बूस्ट करना है, लेकिन कहीं भी सतर्कता नहीं घटनी चाहिए। अभी आप देखें तो वैक्सीन को लेकर लगातार प्रधानमंत्री बैठ के कर रहे हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कैसे किस स्टेज में आपको किन किन लोगों तक प्रायोरिटी ग्रुप बनाना चाहिए, किस तरह से उसमें पहुंचना चाहिए, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन बचाव के तहत और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट देते रहने के साथ तो वैसे कंडीशन में निश्चित तौर पर किसी प्रकार के किसी प्रतिबंध की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसा कि सोशल मीडिया पर कुछ चल रहा है वो सिर्फ ये रहेगा कि आपको कैसे बचाव के जितने प्रोटोकॉल है उसे पालन करना है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट देने के लिए कल हमने वित्त मंत्री को सुना कि किस प्रकार से वो बता रही हैं कि सेकंड स्टिमुलस पैकेज के वो रूल आउट नहीं कर रही हैं। हालांकि उसके पहले बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे अलग अलग मिनिस्ट्री से आपकी बात होती है, अलग अलग स्टेक होल्डर से बात होती है, फिर उसके बाद पीएमओ में आपकी बैठकें होती हैं। ये सारे होमवर्क अभी चल रहे हैं, तो इसलिए इकोनॉमिक पैकेज को लेकर आज कोई संकेत नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि किसी नए प्रतिबंध के बारे में प्रधानमंत्री ऐलान करेंगे, इसकी गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सरकार इस दिशा में फिलहाल नहीं सोचती है और ना ऐसे हालात हैं, बल्कि हालात कोरोना के बेहतर हो रहे हैं। दूसरा, अगर कोई इकोनॉमिक पैकेज की बात है तो उस पर काम अभी चल रहा है, अगर वो भविष्य में कभी दिया भी जाएगा तो प्रधानमंत्री हो सकता है कोरोना को लेकर देश को आगाह जरूर करें। और आप देखिए अब केवल 1 मिनट बाकी है प्रधानमंत्री के इस संबोधन में, 7वां उनका ये एड्रेस टू नेशन होगा पिछले 8 महीनों के अंदर। और जब भी वो वक्त पर आए हैं उन्होंने या तो देश को उस वक्त सावधानियों के तहत ले जाते हुए आगे लॉकडाउन में आगे लेके गए, या फिर जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसकी घोषणा भी प्रधानमंत्री ने की थी। उसके बाद जब इकोनॉमिक पैकेजेस का ऐलान हुआ उसके बारे में भी प्रधानमंत्री ने देश को बताया। तो आज देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज का दिन क्यों चुना है। 2-3 बातें साफ हैं कि अब देखिए, अब किसी भी वक्त उनका ये टेलीकास्ट शुरू हो सकता है, उनका संबोधन हम किसी भी लम्हा आपको वहां लेकर जाएंगे। 30 सेकंड के करीब वक्त केवल बाकी है, तो 2-3 बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही हैं। एक तो चुनाव का माहौल है, बिहार में चुनाव है, कई राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं, इसके अलावा त्योहार का मौसम है, दिवाली दशहरा आने जा रहा है, दुर्गा पूजा है, और इस सबको देखते हुए देश में जहां पर उत्साह का माहौल है वहीं होश नहीं खोना है, सावधानी नहीं घटानी है, ये संदेश हो सकता है प्रधानमंत्री दें। और वैसे वो क्या कहेंगे ये उनके सिवा, उनकी टीम के सिवा कोई नहीं जानता, इसलिए जब तक उनकी बात सामने ना आ जाए कोई कयास नहीं लगाना चाहिए। लेकिन फिर भी सारे इशारे इसी ओर हैं कि शायद वो देश को सतर्कता की दिशा में आगाह करने वाला कोई पैगाम, कोई संदेश आज दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त देश से रूबरू होने जा रहे हैं। पिछले 8 महीनों में 7वां संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 6 बज चुके हैं। अब किसी भी लम्हा उनका यह एड्रेस शुरू हो सकता है। प्रधानमंत्री क्या कहेंगे ये पूरा देश बड़ी उत्सुकता के साथ सुनने के लिए बेताब। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार।